अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की खूबसूरत सी महफिल पाक के दूल्हा, रौनक की महफिल, बज़्म महफिल, हमारे मोहतरम जनाब इज़्ज़त इमाम मोहम्मद अदनान अत्तारी साहब, अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदके इनकी इस उम्र को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। ये खूबसूरत सी महफिल पाक शुक्राना अदायगी ये उम्र है, यानी सरकार ने अपने दर पे बुलाया तो हमारे इस भाई ने अपने दर पे हमें हुजूर के नाम पर जमा किया है। ये बहुत बड़ा एजाज़ है। अल्लाह ताला जिसे पसंद फरमाता है, मालिक लम यज़ल उसे अपने घर का भी दीदार अता करता है, अपने हबीब के घर का भी दीदार अता फरमाता है। मेरे भाइयों, मेरे अजीज नौजवान दोस्तों, साथियों, माह रबीउन नूर शरीफ की बहारें भी हैं और आज जिक्र मदीना भी होगा। यकीनन ये महफिल बड़ी अजीम महफिल है। 1500 साला जश्न विलादत भी है और मदीने की बातें भी हैं। इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान आप फरमाते हैं, हरम की ज़मी और कदम रख के चलना, हरम की ज़मी और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। तो आप फरमाते, लोगों, अल्लाह ने तुम्हें उस मुक़द्दस सरज़मीन की ज़ियारत का शर्फ बख्शा है। याद रखना, ये जगह वो है कि जहां पर सर से नहीं, जहां पर पांव से नहीं, बल्कि सर से चलना चाहिए। ये मुक़द्दस सरज़मीन है। और फरमाते, लोगों, अल्लाह ताला का कितना बड़ा करम है, उसका कितना बड़ा फजल है कि हुजूर की बारगाह में फरिश्ते जो है ना, वो जिंदगी में उन्हें एक मर्तबा हुजूर की बारगाह में आने की इजाजत है। 70,000 फरिश्ते सुबह हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं और 70,000 फरिश्ते शाम को हाजिर होते हैं। और जो सुबह हाजिर होते हैं फिर उन्हें क़यामत तक दोबारा आने का मौका नहीं मिलता, और जो शाम को आते हैं उन्हें भी क़यामत तक दोबारा हाज़री की सआदत नहीं मिलती। मेरे इमाम फरमाते हैं, ऐ लोगों, हम कितने खुश नसीब हैं कि मालिक लम यज़ल अपने बंदों को जब जब चाहता है हुजूर के दर पे बुला लेता है, हुजूर के दर पे बुला लेता है। तो ये करम नवाजियां जो है ये फ़कत हुजूर के ग़ुलामों पर है। ये करम नवाजियां फ़कत हुजूर के ग़ुलामों पर हैं। तो कितने अजीम हुए हम कि सरकार की करम नवाजी तो देखें कि जहां मलाइका जो मासूम हैं, गुनाहों से पाक और साफ है, उन्हें जिंदगी में एक दफा आने की इजाजत है, और मुझ जैसे गुनाहगार जब जब चाहें सरकार के दर पर तशरीफ ले जाए। अल्लाहु अकबर। तो ये एजाज भी मालिक लम यज़ल ने हुजूर के सदके हमें अता फरमाया है। और फिर मेरे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लम का ये फरमान है, मंज़ार कब्री वजबत लहू शफाअती। हुजूर ने फरमाया कि जिसने मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई।
यानी अल्लाह ने जिसे हज व उम्रे की सआदत बख्शी है ना, ये तो सआदत अपनी जगह है। भाई हज करने वाला ऐसा है गुनाहों से पाक और साफ जैसे आज उसे उसकी माँ ने जना है। उम्रा करने वाला भी ऐसा है गुनाहों से पाक और साफ जैसे आज उसे उसकी माँ ने जना है। ये फजीलतें अपनी जगह है, पर ये जो फजीलत है ना कि हुजूर ने फरमाया कि जिसने मेरी कब्र अनवर की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई, ये फजीलत उन दो फजीलतों से ज्यादा अजीम है, उन दो फजीलतों से ज्यादा अजीम है। इसलिए कि सरकार मदीना अपने उस गुलाम को ईमान वाली मौत की गारंटी दे रहे हैं। गोया कि जो ईमान पर मरेगा सरकार उसकी शफात फरमाएंगे। तो गोया कि हुजूर की कब्र अनवर की जियारत की बरकत ये मिली कि अल्लाह ताला उसे ईमान भी मौत भी ईमान वाली अता फरमाएगा। अल्लाह उसे मौत भी ईमान वाली अता फरमाएगा, इसलिए कि जो ईमान पर मरेगा हुजूर उसी की तो शफात फरमाएंगे। तो कितनी बड़ी सआदत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मेरे भाइयों, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो मदीना आए वो मदीने रहे, मदीना छोड़ के ना जाओ। मदीने की जो बरकतें हैं, मदीने की जो फजीलतें हैं, मदीने की जो बहारें हैं, मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि जिसने अहले मदीना को तकलीफ दी, जिसने अहले मदीना को अजियत दी, उसने मुझ मोहम्मद को अजियत दी है, उसने मुझ मोहम्मद को तकलीफ दी है। तो फरमाया कि अहले मदीना को तकलीफ ना दो, अहले मदीना को अजियत ना दो। इमाम मालिक अलैहिर्रहमा ने एक दफा इमाम शाफिई अलैहिर्रहमा को एक घोड़ा दिया। तो इमाम शाफिई अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, हजरत आपने मुझे एक घोड़ा दिया है, एक घोड़ा आप भी तो रख लें। आपने फरमाया नहीं। कहा इसलिए मुझे ये जेब नहीं देता कि मैं मदीने की सरजमीन पर सवारी पर सवार हूं और उस शहर में कि जहां मेरे मुस्तफा आराम फरमा रहे हैं, मुझे ये जेब ही नहीं देता। तो मेरे भाइयों, जिन्हें अल्लाह ताला ने मदीने की फजीलत का शर्फ बख्शा है, वो जानते हैं कि मदीना कितनी मुकद्दस सरजमीन है, कितनी बाबरकत सरजमीन है मदीना। तो हुजूर ने फरमाया जो मदीना आए फिर मदीना छोड़ कर ना जाए, मदीना छोड़ कर ना जाए, इसलिए कि मदीने में मरने वाले कयामत के दिन हुजूर के साथ खड़े होंगे और हुजूर के साथ महशर के मैदान में जमा होंगे। कितनी बड़ी फजीलत है। और फरमाया कि मदीने में मरने वाले शख्स के लिए एक बहुत बड़ा इनाम यह भी है कि अल्लाह उसे दज्जाल के फितने से भी महफूज फरमाएगा। इसलिए कि दज्जाल का फितना जिंदों के लिए भी है और दज्जाल का फितना मुर्दों के लिए भी है। तो जो मदीने में मरा अल्लाह उसे फितने दज्जाल से महफूज रखेगा, और जो मदीने में जिंदा रहा अल्लाह उसे भी फितने दज्जाल से महफूज रखेगा। तो कितनी बड़ी सआदत है। अल्लाह अकबर। और मदीना तैयबा में जो जाते हैं ना, अल्लाह ताला के फरिश्ते उनका इस्तकबाल फरमाते हैं, अल्लाह के फरिश्ते उनका इस्तकबाल फरमाते हैं जो मदीने जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो इसलिए हमेशा ये दुआ मांगा करें कि परवरदिगार अपने प्यारे हबीब का शहर हमें बार बार देखना नसीब फरमाए। और ये भी याद रखिएगा मेरे भाइयों, अपने दिलों में तड़प पैदा करो, हुजूर के शहर की जियारत की अपने दिलों में तड़प पैदा करो। आपके और मेरे दिल में जितनी तड़प होगी सरकार उतनी करम नवाजी फरमाएंगे। तो दिल में तड़प होनी चाहिए कि या रसूल अल्लाह करम कीजिए, मुद्दतें हो गई हैं आपके दरबार में आए हुए, सरकार करम फरमाए, हुजूर करम फरमाए। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, अल्लाह के रसूल हमारे हाल पर नजर करम फरमाए, ए प्यारे मुस्तफ़ा हमारे हाल पर नजर करम फरमाए। तो जब उम्मती जो है इतनी ललाजत के साथ और इतनी मिन्नतों समाजत के साथ हुजूर की बारगाह में अर्ज करेगा, तो फिर कुछ बाईद नहीं है कि मालिक अपने हबीब के सदके उस पर फजल फरमा देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई अदनान अत्तारी साहब उम्रा करके आए और
वालदा भी इनके साथ, इनकी साहबजादी भी, इनकी घरवाली भी। बहुत बड़ी सआदत की बात होती है कि जब बंदे को अपने घर वालों के साथ ये एजाज मिलता है, ये बहुत बड़ी सआदत की बात होती है। और मदीना तैयबा की बहारों का क्या कहना, मदीना तैयबा की बरकतों का क्या कहना। इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत, जब कोई शख्स मदीने से आता ना तो आप जाते उसके माथे को चूमते, उसके हाथों को बोसा देते। एक शख्स हज करके आया तो इमाम इश्क मोहब्बत गए और उससे लिपट कर जो है उसका बोसा लेने लग गए। तो वो शख्स कहते हैं, हजरत मैं तो मदीने में चंद घड़ियां ही ठहरा था, मैं तो ज्यादा अरसा मदीने में रहा ही नहीं हूं। आपने फरमाया, ओ खुदा के बंदे, तुझे मदीने में चंद घड़ियां ठहरने का एजाज मिला, ये कुछ कम है क्या? ये कोई कम एजाज है कि मदीने में तुझे चंद घड़ियां जो है वो बैठना नसीब हुई हैं? फरमाया, ये बहुत बड़ा एजाज है। फरमाया, जिसको मदीने में एक सांस लेने का मौका मिला, ये बड़ी एजाज की बात है। तुमने तो कई घड़ियां मदीने में गुजारी है, कई घड़ियां मदीने में गुजारी है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मदीना तैयबा की मोहब्बत ये ऐसी है कि जो मदीने जाता है फिर जब वापस पलटता है ना, तो मेरे भाइयों उसकी कैफियत ये होती है कि जिस तरह एक दूध पीता बच्चा मां से दूर कर दिया जाए और उस पर जो कैफियत होती है ना, वो रोने वाली, वो बिलकने वाली, मदीने से बिछड़ने वाले हुजूर के गुलामों की भी यही कैफियत होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये जो हुजूर की हदीस है ना कि सरकार मदीना मदीना तैयबा में मस्जिद नबी में खजूर के तने पर हुजूर टेक लगाकर जुमे का खुतबा दिया करते थे, ईद का खुतबा दिया करते थे। तो एक अंसारी औरत ने हुजूर से कहा कि या रसूलल्लाह, मेरा एक भड़ाई है, कारपेंटर है, वो अच्छा काम कर लेता है, तो हुजूर अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके लिए लकड़ी का खूबसूरत मिंबर न बनवा लूं। तो प्यारे मुस्तफा ने इजाजत दे दी। उस खातून ने एक खूबसूरत सा लकड़ी का मिंबर बनवाया, मस्जिद नबी में लाया गया। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर जो है सरकार जलवा फरोज होकर वाज कर रहे हैं। तो कुछ दिनों के बाद मस्जिद नबी से रोने की आवाजें आती हैं। साहबे कराम कभी इधर तो कभी इधर दाएं बाएं देखते हैं कि ये रोने की आवाजें कहां से आ रही है। और मेरे मुस्तफा उठे और खजूर के उस लकड़ी के तने के पास गए, सरकार ने उसको सीने से लगाया तो रोने की आवाज बंद हो गई। साहबे कराम कहते हैं वो रोने की आवाज ऐसे थी कि जैसे 10 माह की ऊंटनी हामला हो ना, फिर जो उसके बिलकने की रोने की आवाज होती है, ऐसे बिछड़ने की रोने की आवाज थी। सरकार ने लकड़ी के तने को सीने से लगाया, उसकी आहें, उसकी सिसकियां बंद हुई और फिर हुजूर ने जो उससे गुफ्तगू फरमाई तो साहबे कराम से फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, तुम जानते हो ये क्यों रो रहा था? बंदा नवाज आप ही बतलाइए। फरमाया कि ये खजूर का तना मेरी जुदाई में रो रहा था, ये खजूर का तना मेरी जुदाई में रो रहा था। और वो था भी चंद फीट की दूरी पर। ऐसा नहीं है कि वो तना जो है वो मस्जिद नबी से बाहर था, मस्जिद नबी में चंद फीट की दूरी पर वो खजूर का तना था और सरकार नए मिंबर पे जलवा अफरोज थे। फरमाया मेरी जुदाई में रो रहा था। प्यारे, ये तो कोई जुदाई नहीं है। फरमाया कि मेरा जिस्म इससे मस नहीं था, उस जुदाई में रो रहा था। और उसने इरशाद फरमाया, ऐ उस तूने हुनाना, तू क्यों रो रहा है? कहता बंदा नवाज, आपके जिस्म की बरकतें अब मुझे नहीं मिल रही, बस इसलिए रो रहा हूं। तो हुजूर ने फरमाया कि तेरे लिए 2 ऑप्शन हैं, अगर तू चाहे तो मैं तुझे मस्जिद नबी में लगा दूं और अल्लाह ताला तुझे कयामत तक सरसब्ज शादाब रखे, लोग तेरा फल खाएं और 12 महीने तू लोगों को जो है वो अपने फलों से नवाजता रहे, या अगर तू चाहे तो फिर जन्नत में मैं तुझे लगा दूंगा, जन्नती तेरा फल खाएंगे। उस तूने हनाना कहता है करीम मदनी आका, जन्नत वाला रास्ता जो है, जन्नत वाला ऑप्शन बड़ा प्यारा है। तो सरकार ने मस्जिद नबी के अंदर एक जगह गड़ा खुदवाया गया और उसको जमीन के अंदर जो है दफन कर दिया गया। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला जब इस हदीस को बयान करते हैं ना, बयान करने के बाद फिर आप रोने लग जाते हैं, आपकी हिचकियां शुरू हो जाती हैं और कहते हैं लोगों, वो तो बेजान होकर हुजूर के इश्क में रो रहा है, हम जानदार होकर भी हुजूर के लिए नहीं रोते। वो बेजान है ना, वो रो रहा है
और हम जान वाले होकर भी नहीं रोते। फरमाया हुजूर के उस उम्मती पर अफसोस है कि जो हुजूर के इश्क में रोता नहीं, हुजूर की मोहब्बत में रोता नहीं। फरमाया उस पर अफसोस है। फरमाया लोगों, वो बेजान होकर हुजूर के इश्क में रोए, हुजूर की मोहब्बत में रोए, और हम हुजूर के इश्क में ना रोए, हम हुजूर की मोहब्बत में ना रोए। तो इसलिए मेरे भाइयों, वो प्यारे मदनी आका सारी जिंदगी सरकार उम्मती उम्मती की सदाएं लगाते रहे, और उम्मती है कभी या नबी पुकारता ही नहीं है। जब मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान कहते हैं कि जब सरकार मदीना को कब्र अनवर में रखा गया और हुजूर के कफन मुबारक की गिठान को खोला गया, तो सरकार के लबहाए मुबारक पर जुम्बिश थी। सहाबा कहते हैं हमने अपने कानों को हुजूर के लबहाए मुबारक के करीब किया, तो आवाज क्या आ रही थी? अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती, अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती। ऐ मेरे मालिक, मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले कर देना, मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले कर देना। सरकार कब्र अनवर में है, अब भी उम्मती उम्मती की फरियाद कर रहे हैं। हुजूर गार में है, उम्मती उम्मती की फरियाद कर रहे हैं। सरकार मेराज को जाए तो उम्मती उम्मती की फरियाद करें। अल्लाह अकबर। ताइफ के बाजारों में है, उम्मती उम्मती की फरियाद करें। ओ खुदा के बंदे, तू कभी या नबी की सदाएं नहीं लगाता। इतना प्यारा रसूल, इतनी मोहब्बतों वाला, इतनी शफकतों वाला, ये मेरा और आपका नसीब है कि अल्लाह ने हमें वो नबी अता फरमाया। तो हुजूर की आमद का महीना है, तो क्या हम उस नबी का जश्न विलादत ना मनाएं? क्या हम उस नबी का जिक्र खैर ना करें? अल्लाह ने जिस नबी के सदके मेरे और आपके चेहरों को सलामत रखा हुआ है, बनी इसराइल की कौम में एक गुनाह करें, अल्लाह उनके दिल पे एक काला निशान लगा दे। अगर वो कौम इज्तिमाई गुनाह में मुलव्वस हो जाए, अल्लाह कौमों की शक्लों को बदल दे। तो मेरे इमाम फरमाए अताए अरब, जिलाए करब, फयूज अजब, बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब? बरब्बे जहां तुम्हारे लिए। ये सारी रहमतें, ये सारी बरकतें किसके सदके? हुजूर के तो सदके हैं। तो मेरे भाइयों, में उस नबी का मिलाद क्यों ना मनाऊं? आज वो बेटी, वो मां हुजूर का मिलाद क्यों ना मनाए कि जिसे कल तक पैदा होने पर बाप अपनी निगाहों को छुपा के गलियों में घूमता था, कि कल को ये ना कहे कोई कि जनाब तुम्हारी बेटी पैदा हुई है। वो शर्म के मारे जो है वो घर से बाहर नहीं निकलता था कि जिसकी यहाँ बेटी की पैदाइश हो जाए। मगर आज देखें, आज उस बेटी को इज्जत कितनी दी जाती है, आज उस मां को इज्जत कितनी दी जाती है। कल तक लोग औरत से हिकारत की नजर से देखा करते थे, औरतों को जनाब वो हकीर समझा करते थे। मगर जब इस्लाम आया, इस्लाम ने कहा कि लोगों, जिस औरत को तुम हकीर जानते हो, अगर तुमने जन्नत हासिल करनी है, अल्लाह ने जन्नत को मां के कदमों में रख दिया है। ये इज्जत दी कि नहीं दी? मां को इज्जत मिली मिलाद वाले नबी के सदके, बेटी को इज्जत मिली मिलाद वाले नबी के सदके। हजरत सैयदा तैयबा जनाब खातून जन्नत पाक सलामुल्लाहि अलैहा जब हुजूर के बारगाह में आती थी ना, तो सरकार खड़े हो जाते थे, हुजूर खड़े हो जाते उनके इस्तकबाल के लिए। यारो ईमान से बताओ, जिस माशरे में बेटी का पैदा होना मायूब, बाप अपनी निगाहें छुपाता फिरे, मगर उसी माशरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाएं और हुजूर अपनी बेटी के माथे पर सरकार बोसा दें और हुजूर उसे अपनी जगह पर बिठाएं। यारो, जिस माशरे का एक रुख तो ये है, और दूसरा रुख देखें कि प्यारे मुस्तफा ने बेटी की इज्जत करके बतलाया, और यह भी फरमाया, लोगों, फातिमा तो बिदअत मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा भी है। ये फातिमा बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। देखें, आज वो बेटी हुजूर का मिलाद ना मनाए, कि आज वो मां हुजूर का मिलाद ना मनाए, कि आज वो बहन हजरत शीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर की दूध शरीक बहन, जब हुजूर की बारगाह में आती ना, तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर उनको तोहफे देते, हुजूर उनको हदिये देते।
एक दफा शीमा आई तो सरकार ने चंद घोड़े भी दिए, चंद जोड़े भी दिए, राशन भी दिया, और सरकार उन्हें घर से बाहर तक छोड़ने के लिए भी आए। और हुजूर ने यहां तक फरमाया, ऐ मेरी बहन, अगर तू चाहे तो मेरे साथ रहे, मैं तुझे हर जरूरत की चीज तुझे जो फराहम करूंगा, अगर तू चाहे तो अपने घर को जा भी सकती है। हुजूर ने अपनी दूध शरीक बहन की ताजीम करके बताया। इस्लाम इस बात का दर्स देता है, औरत बेटी के रूप में हो, औरत मां के रूप में हो, औरत बहन की तस्वीर में हो, इस्लाम हर एक के साथ हुस्न सलूक का दर्स देता है। ये बहार इस्लामी की तो है, तो फिर क्यों ना उस नबी का मिलाद मनाए कि जिसके सदके अल्लाह ने ये बहारें अता फरमाई है, जिसके सदके अल्लाह ने ये करम नवाजियां अता फरमाई है। मेरे भाइयों, अगर हम ता सुबह कयामत भी हुजूर का जिक्र खैर करते रहे ना, हक के शुक्र फिर भी अदा नहीं कर सकते, हक के शुक्र फिर भी अदा नहीं कर सकते कि अल्लाह ने हमें कितना प्यारा महबूब अता फरमाया है और कितना प्यारा रसूल अता फरमाया है। तो मैं बात खत्म करने लगा हूं। मेरे भाइयों, उस नबी के हम पर एहसान इतने हैं, उस नबी की हम पर करम नवाजियां इतनी हैं कि मेरे भाइयों, हमारी सांसों की गिनती भी थोड़ी है, उस नबी के एहसान इससे भी कई गुना ज्यादा है। रसूलुल्लाह से वफा करें। और मेरे भाइयों, नमाज पंजीगाना की पाबंदी करो। मेरे भाई हो या मुझे पर्दे में बैठ कर सुनने वाली मेरी माएं बहनें हो, नमाज की पाबंदी करें। हुजूर के आखिरी अय्याम थे जिसमें सरकार हुजूर खुद चल के मस्जिद तक नहीं आ सकते थे, मगर उसके बावजूद सरकार सहाबा का सहारा लेकर हुजूर जमात में शरीक होते थे, नमाज नहीं छोड़ते थे। तो मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी करो। मेरी माएं बहनें नमाज की पाबंदी करें। नमाज दीन इस्लाम का हुस्न है, नमाज दीन इस्लाम की खूबसूरती है। अपने घरों में बरकतें पैदा करना चाहते हो, आज से नमाज पंजीगाना की पाबंदी शुरू करो। अपने घरों से आसेब नजर बद के मामला दूर करना चाहते हो, अपने घरों में कुरान की तिलावत का मामूल बनाओ। और फिर देखो करीम रहीम रब तुम पर कैसी कर नवाजी फरमाता है, और मालिक तुम पर जो है वो कैसी शफकतें और कैसी रहमतें अपने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताला के सदके फरमाता है। अल्लाह तबारक व ताला इस बाबरकत महफिल पाक को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हमारे अदनान भाई के